हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डीटी। ठीक है, तो अगर मैं पावर ट्रांसफार्मर की बात करूं तो पावर ट्रांसफार्मर वहां यूज होता है जहां पे लोड क्या हो, लगभग कांस्टेंट। लोड क्या हो, कांस्टेंट, यानी इसका अगर लोड के फ्लक्चुएशन की बात करें तो बहुत ही कम, लोड में फ्लक्चुएशन क्या बहुत ही कम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करो, जिससे जो कॉलोनी के बाहर लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, लोड क्या 24 घंटे 24 आवर्स की बात करेगा तो 24 आवर्स लोड क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है ना। मान लो अगर 10 घर में सप्लाई गई हुई है तो किसी घर में कोई ट्यूबलाइट चला रहा है, कोई एसी चला रहा है, कोई फ्रिज चला रहा है ना, कोई फैन चला रहा है, किसी घर में कुछ नहीं चल रहा है ना, तो 24 घंटे के लिए लाइट क्या हो रही है, सॉरी लोड क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन क्या होता है, मोर। लोड फ्लक्चुएशन इज मोर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो फुल लोड पे ऑपरेट होता है। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं सारे स्टेटमेंट लिखते भी जा रहा हूं, है ना, बहुत काम की चीज है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट्स एट नियर फुल लोड। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट्स एट 70 to 75% ऑफ फुल लोड, या रेटेड लोड बोल सकते हो, जो भी बोल लो, है ना, रेटेड लोड बोल लो या फुल लोड, 70 to 75% ऑफ फुल लोड। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर अगर डिजाइन कर रहा होगा, सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरर जो डिजाइन कर रहा होगा उसे पता है कि लगभग फुल लोड पे ऑपरेट होगा। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें लगभग ये फुल लोड पे ऑपरेट होगा 24 घंटे के लिए देखा जाए तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे डिजाइन करना चाहेगा। मैंने बताया था जिस लोड के करस्पॉन्डिंग दोनों लॉसेस सेम हो जाते हैं, मतलब कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, उस लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम। तो अगर वो पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन करेगा तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कहां रखना चाहेगा, जब वो जानता है कि 24 घंटे फुल लोड पे ऑपरेट होगा, है ना, तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे डिजाइन करना चाहेगा, वो फुल लोड पे। जब इसकी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का तो मोस्ट ऑफ द टाइम किस लोड पे ऑपरेट हो रहा है, 70 to 75% ऑफ फुल लोड। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहा होगा तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे डिजाइन करना चाहिए, किस लोड पे, 70 to 75% ऑफ फुल लोड। तो देखो अगर इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें, पीटी लिख रहा हूं, पावर ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड to have maximum efficiency at near full load। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसको क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी at 70 to 75% ऑफ रेटेड लोड, या फुल लोड बोल सकते हो, सेम है, रेटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड के क्रॉसपोर्डिंग डिजाइन करेगा, 70 to 75% ऑफ रेटेड लोड। जबकि पावर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम टाइम किस पे ऑपरेट होता है, फुल लोड, तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे डिजाइन करेगा, एट फुल लोड। तो देखो आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये इक्वेशन था। भाई जिस लोड के करस्पॉन्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए उसी लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या, मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे डिजाइन की जा रही है,
फुल लोड। यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे डिजाइन करी जा रही है? फुल लोड। तो फुल लोड का मतलब x की वैल्यू कितनी? 1। x की वैल्यू 1 कहने का मतलब आयरन लॉस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस। ऑब्वियस सी बात है, यानी फुल लोड पे अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिजाइन की जा रही है तो फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मैं बोलूँ 50% ऑफ फुल लोड पे डिजाइन की जा रही है तो आयरन लॉस 50% ऑफ कॉपर लॉस के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने रखोगे? मान लो 70% पे देखो तो 0.7, तो यहाँ पे आयरन लॉस कितना आएगा? 0.7 स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। 0.7 का स्क्वायर का मतलब 0.49 पी कॉपर एट फुल लोड। आई थिंक यहां तक बात क्लियर होगा। जिस लोड के करस्पॉन्डिंग कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस दोनों इक्वल होंगे उसी लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसकी अगर बात करें तो ये लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे ऑपरेट होता है? फुल लोड पे। तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे डिजाइन करी जा रही है? फुल लोड पे। तो फुल लोड मतलब एक्स की वैल्यू कितनी? 1। ये मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे ऑपरेट होता है? 70 to 75% ऑफ फुल लोड। तो इसकी एफिशिएंसी किस पे? 70 to 75% ऑफ फुल लोड पे। अब एक बात ध्यान से सुनो, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है 70 to 75%, बट कुछ बुक में देखोगे 50% भी लिखा हुआ होता है। और जब तुम्हारे पेपर में आता है, एजे के पेपर में बात करें तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। आइदर पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की, ये दोनों से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन ये होता है कि पावर ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे डिजाइन की जाती है? तो हमेशा उसका ऑप्शन क्या होगा? एट फुल लोड। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, ऑप्शन हो गया हाफ लोड, फुल लोड, है ना, 1/4 लोड। तो क्या टिक करोगे? फुल लोड। जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की बात आएगी बेटा तो ध्यान से सुनना इस बात को, करेक्ट तो आपका ये 70 to 75%, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में नहीं गिवन होगा, है ना। ऑप्शन आपको वहां पे टिक क्या करना है? देखो मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। 50% ऑफ फुल लोड, ये आपको टिक करना है, ध्यान रखना, बता दिया पहले ही। टिक क्या करना आपको? 50% ऑफ फुल लोड, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 70 to 75% ऑफ फुल लोड। देखो हमें एक नंबर चाहिए, एक नंबर के लिए आपको टिक क्या करना है? 50% ऑफ फुल लोड, है ना, क्योंकि कुछ बुक में लिखा हुआ है 50% ऑफ फुल लोड, तो उसके हिसाब से चल लेना। आपको टिक क्या करना है? जब भी पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिखेगा 50% ऑफ फुल लोड, आप टिक वही करना। इस बात को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ध्यान रखना, है ना। टिक क्या करना आपको? 50% ऑफ फुल लोड। ठीक है, अब देखो अगर इसकी आयरन लॉस की बात करें, अगर हम सेम रेटिंग को कंपेयर करें, थोड़ा सेम रेटिंग का पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, तो देखो पावर ट्रांसफॉर्मर केस में आयरन लॉस किसके इक्वल होगा? फुल लोड कॉपर लॉस। इसके केस में आयरन लॉस किसके इक्वल होगा? लगभग 50%, मान लो 50% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। फिर से समझो, अगर सेम रेटिंग वाले पावर ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को हम अगर कंपेयर करें तो यहां पे देखो आयरन लॉस फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी किस पे डिजाइन? फुल लोड। इसकी एफिशिएंसी 70 to 75%, तो उसके हिसाब से आयरन लॉस क्या हो गया? 50% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस बेटा किस में कम है? आयरन लॉस किस में कम होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। आयरन लॉस किस में कम होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो देखो अगर आयरन लॉस के बारे में लिखोगे, आयरन लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लेस देन आयरन लॉस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, आयरन लॉस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें क्या लिख सकते हो? एक पॉइंट, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉस इज केप्ट मिनिमम, आयरन लॉस इज केप्ट मिनिमम। ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो यहां से देख के। पी डी टी लेस देन क्या है? पी पीटी। पीटी क्या है? पावर ट्रांसफॉर्मर। डीटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब आयरन लॉस आपका कौन सा लॉस है? कोर लॉस। कोर लॉस क्या लिखते हैं? हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस याद करो, स्टीनमेल ने क्या दिया था इक्वेशन? ये था
KH F BM टू द पावर X। एडी करंट लॉस क्या था, KE F स्क्वायर BM स्क्वायर, यही था। आयरन लॉस की वैल्यू कैसे कम हो सकती है, अगर फ्लक्स डेंसिटी कम कर दे तो आयरन लॉस क्या होगा, कोर लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा, यही होगा। तो फ्लक्स डेंसिटी कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अगर हम इंड्यूस्ड TMF जो अप्रोक्सीमेटली V के इक्वल क्या लिखते हो, √2πf n इंटू φm, तो यहाँ से φm लिखते हो V/f, ये लिखते हो। एक कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स क्या, कांस्टेंट। तो फॉर कांस्टेंट फ्लक्स अगर ये फ्लक्स लिखे तो फ्लक्स क्या लिखते हो, Bm.A, फ्लक्स डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर या आयरन जो भी है वो यूज हो रहा A। तो अगर मैं A लिखूं तो A क्या लिखोगे, φm/Bm, ये लिखोगे। Bm की वैल्यू कम कहने का मतलब एरिया क्या होगा, मोर। Bm की वैल्यू कम क्यों करें, Bm की वैल्यू कम आयरन लॉस को कम करने के लिए। तो Bm की वैल्यू कम कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके केस में ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ dt इज मोर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ PT। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज मोर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। तो एक इंटरव्यू का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे, क्या पूछते हैं देखो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर हम सेम रेटिंग का पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपके सामने रख दें तो आप देख के कैसे बताओगे कि कौन सा पावर ट्रांसफॉर्मर है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। फिर से क्वेश्चन को सुनिए, अगर हम सेम रेटिंग का पावर ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपके सामने रख दें तो आप देख के कैसे बताओगे कि कौन सा पावर ट्रांसफॉर्मर है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो देख के कैसे बताओगे बेटा, देखो यहां से एरिया किसका, साइज किसका बड़ा होगा, देख लो यहां से साइज किसका बड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। हेंस साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज मोर देन पावर ट्रांसफॉर्मर फॉर सेम रेटिंग। आई थिंक यहां तक सारा स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है सारा क्लियर होगा, है ना। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, देखो अब हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया, जब इसको डिजाइन करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखते हैं, ज्यादा। तो देखो अब क्या आता है उससे दिक्कत, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता दूंगा लास्ट में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्या पूछे गए क्या पूछा जा सकता है। ये आपका म्यूचुअल फ्लक्स है जो दोनों एंडिंग से लिंक करे, वो कौन सा फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स। और जो यहां पे एयर गैप में लीक कर जाए, ये कौन सा फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स। तो टोटल जो फ्लक्स लिखोगे, टोटल फ्लक्स क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूं, टोटल फ्लक्स तो क्या लिखेंगे अपन, म्यूचुअल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। अब थोड़ा एनालॉजी में जाते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें जहां पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखे हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो सर्किट कैसा बनाते हो, पैरेलल सर्किट। भाई करंट डिवाइड कहां पे होगा, पैरेलल सर्किट में, सीरीज में तो करंट डिवाइड होगा नहीं। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे बनाऊं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ईएमएफ सेम होता है। सिमिलरली पैरेलल में अगर मैग्नेटिक सर्किट का बनाए तो एमएमएफ क्या रहेगा, सेम, एमएफ सेम है।
यहाँ से आपका ये टोटल फ्लक्स किसके इक्वल है, म्यूचुअल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। ये हो गया म्यूचुअल फ्लक्स का रिलक्टेंस, आयरन पाथ से जा रहा है तो इसका रिलक्टेंस कौन सा हो गया, आयरन। ये कहाँ से पास हो रहा है, एयर गैप से। लीकेज फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, एयर गैप से, तो इसका रिलक्टेंस क्या लिखोगे, एयर गैप का, RLG। ठीक है। अब बताओ पैरेलल पाथ में ईएमएफ क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, सेम एनालॉजी अगर मैग्नेटिक सर्किट में हम बात करें तो उसके एमएफ क्या होंगे, सेम। तो ईएमएफ क्या लिखते हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो एमएफ क्या लिखेंगे, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यूचुअल फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। किसका रिलक्टेंस होगा, आयरन का, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स किससे जा रहा है, आयरन पाथ है उसका, इक्वल टू लीकेज फ्लक्स इनटू, ये रिलक्टेंस कौन सा है, एयर गैप का। आयरन की रिलक्टेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, L आयरन का अपॉन म्यू A। एरिया किसका होगा, कोर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले ही बता चुका हूं, प्रीवियस कोई लेक्चर देखोगे उसमें दिख जाएगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है ना, ये ऐसे लिम्ब है, इसको ऐसे काटोगे जो ये पार्ट दिखेगा ऐसा कुछ, ये आपका कौन सा एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर रहे हैं आपने, इंक्रीज, तो रिलक्टेंस क्या, कम। पहले हम लोग देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म जो डिजाइन कर रहे थे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखे थे हमने, ज्यादा। तो ये इंक्रीज कहने का मतलब रिलक्टेंस क्या, कम। तो अगर मैं यहाँ से लीकेज फ्लक्स देखे अपन, लीकेज फ्लक्स क्या लिखोगे, 5m इंटू RLI अपॉन RLG। यहां से बताओ ये रिलक्टेंस क्या, ये रिलक्टेंस की वैल्यू कम। तो ये रिलक्टेंस कम कहने का मतलब लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम। लीकेज फ्लक्स कम कहने का मतलब, लीकेज फ्लक्स कम कहने का मतलब, लीकेज फ्लक्स इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या है, कम। तो लीकेज फ्लक्स कम कहने का मतलब, लीकेज फ्लक्स को कौन शो करता है, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज फ्लक्स को हम सर्किट में कैसे शो करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस, N phi इज इक्वल टू L इंटू I। तो phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो लीकेज फ्लक्स को हम कैसे शो करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस से। तो जो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू होगी ये क्या होगी, कम होगी। और लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम, तो बेटा आपको याद आ रहा होगा मैंने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाया था कि वोल्टेज रेगुलेशन हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, हम मतलब कम कैसे रख सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हम कम कैसे रखे थे, बाय मिनिमाइजिंग द लीकेज रिएक्टेंस। तो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस कम कहने का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कम मतलब इंप्रूव। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें अपन, तो वोल्टेज रेगुलेशन कब इंप्रूव होता है, जब लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू किसके केस में कम होगी, किसके केस में ज़्यादा होगी, यहाँ से आपको बातें क्लियर होगी। ठीक है। ये वाला पार्ट बेटा देखोगे तो बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लिखा होता है कि पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू, या लीकेज रिएक्टेंस लिख देता है कहीं कहीं, है ना, स्टेटमेंट कि उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। देखो समझो, इसको मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ये बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। देखो वोल्टेज रेगुलेशन जो लिखा हमने, क्या लिखा था, Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्वालेंट -5, Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्वालेंट -5। x की वैल्यू कम होने का मतलब z की वैल्यू कम, x की वैल्यू कम कहने का मतलब z की वैल्यू कम, Z पर यूनिट कम, तो Z पर यूनिट कम तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, कम। पर यूनिट इंपीडेंस कम मतलब ये कम। तो अगर हम पावर ट्रांसफॉर्मर लिखें, पावर ट्रांसफॉर्मर, और इधर लिख दूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, तो पावर ट्रांसफॉर्मर के केस में एक पॉइंट और नोट करना, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, इसका जो पर यूनिट इंपीडेंस होता है बेटा हायर होता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके डीटी केस में लोअर पर यूनिट इंपीडेंस, लोअर पर यूनिट इंपीडेंस, पर यूनिट इंपीडेंस इसके केस में क्या हाई, इसके केस में क्या कम। यहाँ तक आई थिंक सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गया। एक एक करके बात सुनो, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पावर ट्रांसफॉर्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमेशा क्या टिक करोगे, फुल लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे, एक्चुअल वैल्यू तो 70 to 75% है, लेकिन जब भी आपके पेपर में पूछा जाता है आपको टिक क्या करना है, 50% ऑफ फुल लोड वैल्यू। ध्यान रखना इस बात का। तीसरा पूछा जाएगा पर यूनिट इंपीडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पर यूनिट इंपीडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूरा बताया डिटेल में, है ना। पर यूनिट इंपीडेंस वैल्यू किसकी कम,
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, एंड पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू हाई किसकी, पावर ट्रांसफार्मर की। यहाँ तक सारा स्टेटमेंट क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ऑल डे एफिशिएंसी। यहाँ से आपको बातें ये क्लियर होगी कि जो पावर ट्रांसफार्मर एक फिक्स्ड लोड से कनेक्ट किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंज्यूमर यूनिट से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, जिसके कारण उसका लोड जो है 24 घंटे के लिए फ्लक्चुएट होता है। जब 24 घंटे के लिए लोड फ्लक्चुएट होगा तो वहां पे जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं उस एफिशिएंसी का नाम है ऑल डे एफिशिएंसी। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं उस एफिशिएंसी का नाम क्या है, ऑल डे एफिशिएंसी। और वो एफिशिएंसी लिखते हैं अपन, आउटपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स अपॉन इनपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। इसको लॉसेस के टर्म में भी लिख सकते हो। लॉसेस के टर्म में क्या लिखोगे, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। यानी कैसे लिखोगे इसको, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स अपॉन आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स प्लस आयरन लॉस इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स प्लस कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। इससे रिलेटेड एक बेहतरीन सवाल करेंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑल डे एफिशिएंसी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन ऑल डे एफिशिएंसी से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाएंगे जनरली, कभी पूछे भी जाते हैं तो देखो कैलकुलेशन लेंदी है, कैलकुलेशन बस लेंदी है। देखो एफिशिएंसी रिलेटेड जब भी सवाल पूछे जाएं आपके पेपर में दिखे, सबसे पहले उसको आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को उस टाइम। जब आप पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन, मान लो जैसे जेई की बात करें तो 100 क्वेश्चन है टेक्निकल का, पूरा क्वेश्चन देख लो एक सेक्शन, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब वापस जाओ एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी का जो सवाल होता है टफ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है। तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत चला जाएगा। लास्ट के अगर 4 क्वेश्चन भी छूट गए तो 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब वो घर आके देखोगे तो आपको लगेगा कि वो 4 क्वेश्चन आपको आता था, है ना। तो ऐसा मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।